स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के नक्शे में ये एक छोटा सा संकरा समुद्री मार्ग दिख सकता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी लाइफलाइन है। हर दिन यहाँ पर लगभग 20% दुनिया का तेल व्यापार होकर के गुजरता है और लगभग 15 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल यानी 1.5 करोड़ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल और लगभग 45 लाख बैरल्स ऑफ रिफाइंड फ्यूल यहाँ से गुजरते हुए दुनिया के बाजारों तक पहुंचते हैं। रेफरेंस के लिए एक बैरल में 160 से ज्यादा लीटर तेल होता है। लेकिन अब इस समुद्री मार्ग को लेकर के एक नई चिंता सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेवल माइंस को लगा रहा है, तैनात कर रहा है। कुछ अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों का कहना है कि हाल ही के दिनों में सीमित संख्या में माइंस पहले ही पानी में डाले जा चुके हैं। हालांकि ये संख्या अभी कुछ दर्जनों में ही बताई जाती है, लेकिन ईरान के पास छोटी छोटी नेवल बोट्स, रबर बोट्स और माइन लेयर्स का एक बहुत ही बड़ा बिगड़ा मौजूद है। माइन लेयर्स वो शिप होती हैं जिन्हें स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया होता है माइंस को डिप्लॉय करने के लिए, जिससे वो सैकड़ों माइंस को एक दिन के अंदर तैनात कर सकती हैं। इस खतरे को देखते हुए यूएस फोर्सेस ने हाल ही में ईरानियन नेवल वेसल्स को टारगेट किया है, जिसमें 16 माइन लेयर बोट्स भी शामिल। लेकिन असली सवाल यह है, नेवल माइंस होती क्या है, चलती कैसे हैं और ये इतना बड़ा संकट कैसे बन गई है? नेवल माइंस दरअसल पानी के अंदर रखे जाने वाले एक्सप्लोसिव वेपन्स होते हैं। इन्हें खास तौर से शिप्स और सबमरीन्स को नुकसान पहुंचाने या इवन डुबाने के लिए बनाया जाता है। अब इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत सस्ते होते हैं। एक बार अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो बस फॉरगेट इट, फिर तो अपना काम करती रहेगी। और इनका असर बेहद घातक होता है। कोई माइन यूजुअली इंटेलिजेंट नहीं होती हैं। जब उनसे कोई शिप या सबमरीन टकराती है या पास आती है तो ही वो एक्टिवेट होती है। कुछ सिंपल कॉन्टैक्ट माइंस की कीमत महज $150 यानी 15,000 रुपए हो सकती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी शिप्स को बहुत ही भीषण डैमेज पहुंचाने के लिए कारगर है। एक नेवल माइन में लगभग 50 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का एक्सप्लोसिव हो सकता है। जब ये पानी के नीचे एक्सप्लोड होती हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, एक पावरफुल शॉकवेव पैदा हो सकता है जो जहाज का जो हल है यानी इसकी जो बॉडी है और जो सिस्टम्स है उसको ये शॉकवेव नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा, एक गैस बबल बन सकता है जो जहाज के नीचे उठकर उसकी स्ट्रक्चर को मोड़ दे यानी डिफॉर्म कर दे जहाज को। और यही बबल का जो अटैक है, इसकी वजह से कभी कभी माइन ब्लास्ट जहाज को 2 टुकड़ों या ज्यादा में तोड़ भी सकता है, यानी बड़ा डेंजरस असर हो सकता है। अब यही कारण है कि नेवल माइंस को नेवी वॉरफेयर में काफी प्रभावी लेकिन कम खर्चीला हथियारों में से एक माना गया है।